शांति। 22 सितंबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है, बाप का नहीं। बाप के पास सिर्फ पतितों को पावन बनाने का हुनर है। प्रश्न है, ब्रह्मा के चित्र को देख जो प्रश्न उठाते हैं उन्हें कौन सा राज समझाना है। बाबा समझाते, उन्हें समझाओ कि ये आदि सो अंत वाली आत्मा है। जो फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण हैं, उनके ही लास्ट जन्म में बाप आते हैं। ये पतित तन है, इन्हें ही पावन बनना है। ये कोई भगवान नहीं, भगवान तो एवर प्योर है, उसने इनके तन का आधार लिया है। तो ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखकर यदि कोई प्रश्न उठाते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे उनको क्लियर कर समझाना है कि ये आदि सो अंत वाली आत्मा है। पहले जन्म में यही आत्मा श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेती और अंतिम जन्म में इन्हीं के तन में शिव बाबा प्रवेश कर इनका नाम फिर ब्रह्मा रखते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी तू दिल दर्पण में। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि शांति के लिए कोई बाहर दर दर धक्का नहीं खाना है। जैसे हठ योगी सन्यासी समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते शांति मिल नहीं सकती। शांति जंगल में मिलती है, परंतु बाप समझाते हैं शांति वहाँ भी नहीं मिल सकती। इस पर एक कहानी व दृष्टांत सुनाते हैं कि रानी के गले में हार पड़ा था और ढूंढती थी बाहर। ऐसे शांति तो तुम्हारे गले में पड़ी है, बाहर कहाँ ढूंढते हो। बाबा कहते, यदि आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है, तो शांति कहीं बाहर ढूंढेंगे भी तो भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि शांति आत्मा का स्वधर्म है। स्व मीन्स अपना, तो अपने धर्म में जब हम स्थित हो जाते हैं तभी हम शांत हो सकते हैं। तो बाबा कहते, भल सन्यासी भी जंगल आदि में जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी शांति तो नहीं मिल सकती है। बाबा समझाते, बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। ये शरीर तो तुम्हारी कर्म इंद्रियां हैं जिससे तुमको पाठ बजाना पड़ता है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, न विनाश होती है। हाँ, आत्मा पतित बनती है, इनको ही पावन बनना होता है। तो आत्मा पतित से पावन, पावन से पतित बनती है, लेकिन आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। कितने भी जन्म बाय जन्म लेती रहे लेकिन आत्मा का साइज तो वही रहता है। केवल उसके जो गुण शक्तियाँ होती हैं वो जन्म लेते लेते कम होती जाती, तो आत्माएं पतित बन जाती हैं। आत्मा को पहले किशोर शरीर मिलता है, फिर युवा वृद्ध होता है। आत्मा तो है ही एक रस। पहले पहले तो आत्मा को जानना होता है। मैं आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनता हूँ। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी भव। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम देह अभिमानी बन पड़े हो, इसलिए अपने को शरीर समझ लेते हो। ये भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। तो अपने को रियलाइज करना है। बाबा कहते, बार बार हम बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि हम देह अभिमानी बन चुके, तो अपना ओरिजिनल स्वरूप भूल जाते हैं। लेकिन बाबा कहते इसी में मेहनत है, बार बार अपने आप को रियलाइज करना है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है। अभी बाप ने समझाया है जो ब्राह्मण बने हैं वही फिर देवता बनने वाले हैं। ऐसे भी नहीं कि सब 84 जन्म लेते हैं। कोई पहले आएगा, कोई 50-100 वर्ष बाद भी आते रहेंगे।
कोई के 80-82, कोई के कितने जन्म होंगे। मनुष्य तो 84 लाख जन्म कह देते हैं, इनसे भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, फिर कह देते कण कण में भगवान है। अब भगवान कहते हैं कि मैं किसी मनुष्य तन में भी नहीं हूँ, तो जानवर, पत्थर, ठीकर, कण कण में कैसे होगा। बाप ने समझाया है, नंबर 1 ही लास्ट नंबर में तमो प्रधान बनते हैं। मैं खुद कहता हूँ कि मैं बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वे तो ज़रूर पतित होगा, पावन तो हो नहीं सकता। बाप खुद कहते हैं, पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फर्स्ट प्रिंस। श्री नारायण तो बाद में बनता है जब बड़ा होता है, वे भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण से लेकर श्री नारायण तक भी बाबा कहते 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भी युवा अवस्था में आए, तब तो राज्य गद्दी पर बैठे और फिर नाम बदली हो। उनके भी पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। नंबर 1 है श्री कृष्ण, भल वही फिर स्वयंवर बाद नारायण बनते हैं, परंतु हिसाब तो बच्चों को करना है ना। पूरे 84 जन्म 5000 वर्ष श्री कृष्ण के ही कहेंगे। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैं कल्प कल्प उसी ही तन में आता हूँ जिसका आदि से लेकर अंत तक पाठ है, दूसरे कोई में आ नहीं सकता हूँ। हिसाब है ना, ब्रह्मा ही पहला नंबर ठहराना, मैं और कोई में कैसे आ सकता हूँ। तुमसे बहुत लोग पूछते हैं सिर्फ एक ही ब्रह्मा में क्यों आते हैं, परंतु ये हिसाब है ना, ये समझने की बातें हैं। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु व शंकर द्वारा स्थापना नहीं करते। ये और कोई का काम नहीं है। मनुष्य रचता और रचना को नहीं जानते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं उनकी भी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये भी ड्रामा की नोंद है कि ना कोई रचता को जानते ना रचना को जानते हैं। बनी बनाई बन रही, चिंता ताकि कीजिए। अब ये अभी की बात है, जो होनी है वही होती है, वे बदल नहीं सकते। ड्रामा में जो 5000 वर्ष पहले हुआ है, हो चुका है ना, तो होनी ही फिर से हो रही है। जो हो चुका है वही रिपीट हो रहा है। तो बाबा कहते बदल तो कुछ सकता ही नहीं है, इसीलिए कहा जाता है बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। चिंता ताकि कीजिए जो कुछ अनहोनी होए। तो अनहोनी तो कुछ होना ही नहीं है ना, जो पहले हो चुका है हूबहू रिपीट हो रहा है। तो बाबा कहते वे बदल नहीं सकती। आज जो कुछ होता है फिर 5000 वर्ष बाद होगा। बाबा ने समझाया भी था, कोई भी बात ऐसी देखो तो बोलो ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एकदम ऐसा लिख दो, फिर भल वे आकर पूछे। लिखने में कोई हर्जा नहीं है ना, क्योंकि हम तो सत्य लिख रहे हैं। बाबा कहते भल फिर कोई आकर पूछे कि तुम ऐसा कैसे लिख सकते हो कि ये कुछ भी अनहोनी नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। उल्टा और ही सेवा का मौका मिल जाएगा, कोई आकर पूछे तो सही। ये लड़ाई पहले लगी थी, नथिंग न्यू। महाभारत की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी हुई थी। कृष्ण ने भारत में आकर राज्य छीना, नथिंग न्यू। फिर कल्प बाद भी ऐसा ही होगा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जिनके 84 जन्म पूरे हुए हैं वही पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये सब राज बाप ही बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। इस कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। स्वास्तिका में 4 भाग एक जैसे देखेंगे। युग भी इक्वल है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। बाप समझाते हैं कि देखो
दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है। कोई मून में जाते, कोई आग पर, कोई पानी पर चलना सीखते हैं। ये सब है फालतू, इससे कोई भी फायदा नहीं। मनुष्य पावन बन मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा नहीं सकते। बाबा कहते कितना भी कुछ कोई दुनिया में कर ले, सब फालतू है। क्योंकि कुछ भी करने से, चाहे कोई मून पर चला जाए, चाहे कोई पानी पर चले, आग पर चले, लेकिन बाबा कहते कोई भी आत्मा ये सब करके पतित से पावन नहीं बन सकती है। तो इसलिए बाबा कहते ये सब फालतू है। स्वास्तिका बनाते हैं, 4 भाग एक जैसे रखते हैं, लेकिन बाबा कहते उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं कि ये युगों की निशानी है, कि सभी युग इक्वल एज के होते हैं। तो बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं। मनुष्य पावन बन मुक्ति जीवन मुक्ति में तो जा नहीं सकते, कुछ भी करे, परंतु वापस घर जा नहीं सकते। आत्मा को अपना घर और बाप का घर भूल गया है। आत्मा अपने को ही भूल देह अभिमानी बन पड़ी है। फिर मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी हैं। अपनी गलानी करते हैं, बाप को कभी पुजारी नहीं बनते हैं। अच्छा, फिर सेकंड नंबर में कहेंगे शंकर भी अवर पूज्य है, वे भी पुजारी नहीं बनते, उनका ही यहाँ पाठ नहीं है। इस स्टेज पर पाठ है ब्रह्मा और विष्णु का। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है और विष्णु द्वारा फिर उस नई सतयुगी सृष्टि की पालना होती है। शंकर का बाबा कहते हैं यहाँ इस साकार मनुष्य लोक पर कोई भी पाठ नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु का क्या क्या पाठ है ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। ये भी गाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करते हैं, उनका चित्र ही नहीं। मुख से कहते हैं परंतु वे कहाँ हैं। शिव क्या चीज़ है वे नहीं जानते। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। कितने शरीर लेते हैं कुछ भी पता नहीं। मनुष्य कितने दुखी हैं, रड़ियाँ मारते रहते हैं। ओ गॉड फादर, जब से दुख शुरू हुआ है पुकारते आए हैं। ये भी समझाया गया है भारत में जब रावण राज्य शुरू होता है तो ऐसे नहीं और धर्मों में भी रावण राज्य हो गया। नहीं, उनको तो अपने समय पर सतो रजो तमो में आना ही है। ये कहानी सारी भारत पर है। वे तो बाई प्लॉट है, बाप बीच में ही आते हैं। भारत जब तमो प्रधान बन जाता है तो फिर सारा झाड़ तमो प्रधान बन जाता है। उनको भी सुख दुख भोगना है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं, वे बड़े शोभनिक होते हैं। नयों को फिर सतो रजो तमो में ज़रूर आना है। पिछाड़ी में जो आते हैं उनका कुछ मान रहता है। एक जन्म में भी सतो रजो तमो से पास कर सकते हैं, परंतु उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। लास्ट में आने वाली आत्माएं भी बाबा कहते एक ही जन्म भर लेगी कोई आत्मा, क्योंकि मैक्सिमम हम आत्माओं के 84 जन्म है और मिनिमम से मिनिमम भी एक जन्म तो हर आत्मा लेती ही है। तो बाबा कहते भले एक जन्म कोई ले, उसी में से उसको सतो रजो तमो सभी स्टेजेस को क्रॉस करना होता है। लेकिन बाबा कहते उस आत्मा की फिर वैल्यू क्या हुई, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी अभी जन्म लिया, अपनी सतो प्रधान स्टेज से तमो प्रधान स्टेज पर आए, फिर से पावन बने और फिर चले गए परम धाम। तो बाबा कहते सारा समय 5000 वर्ष ऑलमोस्ट सारा समय तो वो ऊपर परम धाम में ही रही आत्माएं। तो नीचे क्या किया, एक जन्म आए तो उसकी क्या वैल्यू। उसके बदले बाबा कहते आप सब 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हीरो पाठधारी हो, जो इस सृष्टि रंगमंच पर इस ड्रामा में पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक रहते हो। बाबा कहते
वैल्यू तो उनकी है जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे बाबा ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, बाबा के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा तो पूरे ड्रामा में नहीं रहते ना इस सृष्टि पर। बाबा तो अंत समय पर आते हैं और बाबा तो गर्भ से जन्म भी नहीं लेते हैं, तो बाबा के लिए ये नहीं कह सकते हैं। वे तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, खुद पतित नहीं बनते हैं, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आए तो फिर बाबा भी पतित बने। तो यदि खुद ही बाबा पतित बन जाएंगे फिर हमें पावन कौन बनाएगा? इसलिए बाबा का ऐसा कुछ पाठ है ही नहीं। तुम पतित से पावन बनने की मेहनत करते हो। श्रीमत पर राजयोग से ही राज्य लिया था, अभी तुम फिर ले रहे हो। बाबा कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब दुनिया में मनुष्य कहते तो बहुत हैं। भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु उनका अर्थ ना खुद समझते हैं ना किसी को समझा सकते हैं। भगवान उवाच तो जरूर भगवान आया था तब तो कहा होगा ना, हे बच्चों भारत में ही शिव जयंती शिवरात्रि मनाते हैं। बाप आते भी हैं भारत खंड में। भारत ही अविनाशी खंड है, उनकी महिमा बहुत भारी है। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। भारत में ही परमपिता परमात्मा आकर सब मनुष्य मात्र की सद्गति करते हैं, सबको सुख देते हैं। उनका बर्थ प्लेस भारत है। भारत ही प्राचीन देश है। भगवान राजयोग सिखलाने भारत में ही आया था, परंतु कृष्ण को भगवान कह देने से उनकी महिमा नहीं रही है। भगवान तो है ही एक, उनको ही सद्गुरु कहा जाता है। बाकी गुरु तो ढेर है। कोई धंधा सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं, जिससे भी कुछ गुण कुछ हुनर सीख लेते हैं, बाबा कहते हैं उनको ही अपना गुरु कह देते हैं। आजकल तो सबको अवतार मान लेते हैं, कुछ भी समझते नहीं। जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं तब पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। बाप ही आकर सच्ची सच्ची अमर कथा सुनाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम 84 जन्मों में कैसे आते हैं। पहले पहले अच्छा जन्म, फिर उतरते आएंगे। दुनिया की भी उतरती कला होती है। मनुष्यों की बुद्धि सतो रजो तमो बनती है। सतयुग से फिर थोड़ी थोड़ी उतरती कला शुरू हो जाती है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, सर्व का सद्गति दाता तो एक बाप है ना। वो गुरु लोग तो सिर्फ शास्त्र सुनाते हैं, सुनते सुनते गिरते ही आए हैं। बेहद का बाप आकर बच्चों से पूछते हैं मैं तुमको इतना साहूकार बनाकर गया, इतने हीरे जवाहरों के महल देखकर गया, वे सब कहाँ गए? लौकिक बाप बच्चों को पैसे देते हैं, लेकिन बच्चे पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो बाप बुलाकर पूछते हैं तुमने इतना पैसा कहाँ बर्बाद किया? बच्चों के पास पैसे होने से उड़ाते बहुत हैं। बाप धर्मात्मा है। बच्चे विलायत में जाकर लाखों रुपए उड़ा देते हैं। बाप कुछ कर नहीं सकता। बाप फारगती भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दादे की मिल्कियत है, परंतु अंदर जलते रहते हैं। बाप के मर जाने के बाद कोई कोई तो ऐसे गंदे बच्चे होते हैं 12 मास में सारी मिल्कियत उड़ा देते हैं। वे है हद की बातें। ये है फिर बेहद की बात। बेहद का बाप कहते हैं तुम कितने धनवान थे, विश्व के मालिक थे, फिर कंगाल क्यों बने हो? इतना धन कहाँ किया? बच्चों से ही बाप पूछते हैं भारत को इतना साहूकार बनाया, सब पैसे कहाँ गए? फिर बाप ही बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं।
शास्त्रों आदि के पिछाड़ी कितना खर्चा करते हैं। माथा भी टेकते गए, टिप्पण भी घिस गए, पैसे आदि सब कुछ गवा बैठे हैं। ये है ड्रामा। हम तुमको साहूकार बनाते हैं, रावण तुमको कंगाल बनाते हैं। भारतवासियों को ही बाप समझाएंगे ना। भारत ही सोने की चिड़िया थी, इतना धन था जो दूसरे धर्म वाले लूट कर ले गए। ख्याल तो करो भारत क्या था। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भारत ही हेवन, भारत ही हेल। अभी है नर्क, इसलिए बाबा ने सीढ़ी भी ऐसी बनवाई है जो कोई भी समझे हम पतित हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी चित्र पर समझाया जाता है ना। नक्शे बिगर बच्चे क्या समझे। बाप ही आकर पति से पावन बनने की सहज युक्ति बताते हैं। सहज से सहज भी है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं। आत्मा समझती है अब शरीर बड़ा हुआ है, ये पुराना चोला छोड़ दूसरा लेना है। जैसे साक्षात्कार हो जाता है, अब जाकर बच्चा बनना है। पुरानी खल छोड़ देते हैं। यहाँ कोई मरता है तो रोते भी हैं, बैंड बाजा भी ले जाते हैं। सतयुग में तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो शादमाना मनाते हैं। यहाँ कितना अफसोस करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। तो बाबा कहते यहाँ तो कोई शरीर छोड़ता है तो कितना अफसोस करते, रोते रहते हैं। लेकिन सतयुग में अपनी इच्छा से जब आयु पूरी हो जाती है तो खुद ही संकल्प आता है आत्मा को कि अब मुझे ये शरीर छोड़ दूसरा नया शरीर लेना है। तो बाबा कहते शादमाना मनाते हैं, अर्थात खुशी खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले लेते हैं। यहाँ कितना अफसोस करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो इसका मतलब नरक में था ना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। बाप तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। बाप आते ही हैं जीवन मुक्ति देने, रावण के बंधन से छुड़ाए जीवन मुक्त करते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प पहले मुआफिक आकर राजयोग सिखलाता हूँ। कल्प कल्प ब्रह्मा के ही तन में आता हूँ। तुमको ब्राह्मण जरूर बनना है। यज्ञ में ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ये है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। इस रथ को स्वाहा करना है। अश्व इस रथ को कहा जाता है। राजस्व स्वराज्य के लिए ये सब अश्व अर्थात शरीर इसमें स्वाहा होने हैं। आत्मा तो स्वाहा नहीं होगी। लास्ट में बाबा कहते सब आत्माएं शरीर छोड़ परम धाम में चले जाएंगी। तो ये सब शरीर जो भी अभी हम नजर आते हैं सब देहधारी, सबके ये देह स्वाहा हो जाएंगे। आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। फिर नए सिर अपना सबका पाठ शुरू होगा। इनको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाप आते ही है नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया खल्लास करने। ये एक ही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। तो समझाना चाहिए इस लड़ाई से ये स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, इसलिए इनका गायन शास्त्रों में है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है। जो बात बीत गई नथिंग न्यू समझ भूल जाना है। सेकंड पॉइंट, इस राजस्व अश्वमेध यज्ञ में
अपना तन, मन, धन सब स्वाहा कर सफल करना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पावन बनने की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। जो भी संकल्प, बोल व कर्म करते हो वे मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। महान संपत्तिवान कौन है? जिनको बाबा कहते हैं हद की कोई भी इच्छा, कोई भी तृष्णा नहीं होगी। अविद्या हो, इच्छा क्या चीज़ होती है ये भी उनको नॉलेज नहीं हो, उन्हें कहेंगे महान संपत्तिवान। अच्छा, ओम शांति।